Hello everyone. In this video today we will see decomposition reaction. So decomposition reaction will be our second type of chemical reaction. So first type of chemical reaction क्या है बेटा? Combination reaction. ऐसे कुछ फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप ऐसे नहीं है, लेकिन हम सिक्वेंसली देखते जा रहे हैं. तो एक हम देख चुके हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और सेकंड टाइप इज व्हाट? सेकंड टाइप कौन सा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. थोड़ा मैं ये चेंज कर लेती हूँ. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन, तो अपने बॉडी में डीकम्पोजिशन होता है क्या? डीकम्पोजिशन, यस, डीकम्पोजिशन इज देयर. हम जो खाना खाते हैं, तो हम क्या खाते हैं? वी ईट कार्बोहाइड्रेट. हम क्या खाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं मतलब हम क्या खाते हैं? हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं. सो दीज आर, भाकरी खाते हैं. सो दिस इज ऑल इज कार्बोहाइड्रेट. तो अपने बॉडी में उसका क्या बनता है? ग्लूकोज. क्या बनता है इसका? ग्लूकोज. हम जो भी प्रोटीन्स खाते हैं, जैसे हम दाल खा रहे हैं, है ना, तो जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं उसका क्या बनता है? अपने बॉडी में जाके अमीनो एसिड बनता है. इन द सेंस ये क्या होता है बेटा? इसका होता है डीकम्पोजिशन. सो डीकम्पोजिशन में क्या होता है? हम जो कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, अपनी बॉडी क्या करती है? उसको डीकम्पोज करती है, मतलब उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अपना जो ब्लड है या अपने जो सेल है इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. ये कैसे होता है ये हम बायोलॉजी में देखेंगे, लेकिन इन अवर बॉडी ऑल्सो देयर आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसलिए मैंने ये आपको बताया. सो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? डीकम्पोजिशन व्हेन वन और मोर कंपाउंड स्प्लिटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंस. मतलब एक जो सब्सटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो कहाँ पे टूट रहा है? दैट इज स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग होना मतलब क्या होना? टूटना. दैट इज स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो रहा है. दैट इज स्प्लिटिंग इनटू वन और मोर सब्सटेंसेस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन one substance splitted into two or more substances. Now यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिया गया है. एक ये स्टूडेंट दिख रही है, वो क्या कर रही है? उसके हाथ में कुछ ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है बेटा. यहाँ पे इसके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे कुछ ऐसे फ्यूम्स दिख रहे हैं हमको, और उन्हें पेयर ऑफ टंग से उसको पकड़ा हुआ है. और कुछ यहाँ पे देखो ये आग जल रही दिख रही है, मतलब कुछ ये क्या कर रही है? बर्न कर रही है, उसको हीट दे रही है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखाया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है ये. तो फेरस सल्फेट नाम का एक सॉल्ट होता है. सो सॉल्ट, हम जो नमक हम लोग खाते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं. तो वही सॉल्ट नहीं होता, वो हम खाते हैं इसलिए हमको पता रहता है कि वो सॉल्ट है. ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं. तो FeSO4 इज Fe का सॉल्ट, आयन का ये सॉल्ट है, उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट. ओके, तो फेरस सल्फेट को जब भी आप हीट करोगे, इस लड़की ने क्या किया? इस टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स लिए हुए हैं और उसको हीट किया है. ओके, तो उसको हीट करने के बाद उसको ब्राउन कलर का एक रेसिड्यू मिला है. सो उसका नाम है Fe2O3. मतलब जब भी आप FeSO4 विच आर ग्रीन इन कलर और सॉल्ट इज ग्रीन इन कलर, उसको जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा Fe2O3, SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3. ओके, तो आपको ये हमेशा एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जाता है कि ये सॉल्ट कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का सॉल्ट है. और जब आप इसको हीट करते हो तो आपको मिलता है ब्राउन कलर का एक रेसिड्यू. ऑब्वियसली ये सॉलिड रहेगा कलर में, स्टेट में, और दीज आर
gases. Okay, so ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो इसका कलर रहता है किसका, FeSO4 का कलर रहता है ग्रीन. देन Fe2O3 का कलर जब आप इसको हीट करोगे तो उसका कलर हो जाता है ब्राउन. और ये SO2 और SO3 जो है उनके स्मेल पंजेंट. पंजेंट मतलब इसका ऑर्डर जो होगा वो अनप्लेजेंट आता है और अपनी डायरेक्टली मुंह पे ना आए, चेहरे पे ना आए, इसलिए इसने क्या किया है, उस टेस्ट ट्यूब को टिल्ट पकड़ा है, मतलब चेहरे से थोड़ा दूर पकड़ा है. ये भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि इसने ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट क्यों पकड़ा है, आड़ा क्यों पकड़ा है, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली चेहरे पे ना आए इसलिए वो पकड़ा है. ठीक है. नाउ यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक साइन दिख रहा है रेड कलर का, तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड एज हीट. तो जब मैंने पहले वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख के बताती हूँ, वो एक रिएक्शन CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस प्लस हीट. तो यहाँ पे देखो हीट, यहाँ पे मैंने एरो पे लिखा है और यहाँ पे कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट साइड. दिस इज प्रोडक्ट साइड. तो प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा है. तो जब हीट प्रोडक्ट साइड लिखा होता है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जब हीट मैंने ऐसे एरो पे लिखा है, या जब हीट कोई भी रिएक्शन होने के लिए दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, सो ये मैंने इसलिए लिखाया कि आपको फर्क समझे. हीट एरो पे लिखा है तो इसका मतलब होता है कि हीट इसके लिए दी गई है, ये रिएक्शन हीट नहीं दोगे तो नहीं होगा. और यहाँ पे जब आपने पानी इसमें डाला तो हीट इवॉल्व हुआ है. तो दिस आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. ठीक है. तो यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली वो भी दिया गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ व्हेन यहाँ पे लिखा है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट, इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, जब आप हीट इसको दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन. तो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं. तो पहला ये जो हम देख रहे हैं, सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मा का मतलब होता है हीट. थर्मा का मतलब क्या होता है बेटा, हीट. तो ये डिकम्पोजिशन देने के लिए या करने के लिए आपको क्या देना पड़ा उस रिएक्शन को, या रिएक्टेंट को क्या देना पड़ा, हीट देना पड़ा. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन. तो और कौन से टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हम 1 by 1 देखेंगे. इसमें और एक बताने का ऐसे है आपको कि ये जो FeSO4 के क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो FeSO4 के क्रिस्टल्स होते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि दे आर ग्रीन इन कलर, या वो सॉल्ट जो होता है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है. तो जब आप इसको हीट करते हो तो पहले ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है और फिर उसका क्या होता है, ब्राउन कलर में कन्वर्जन होता है. सो दैट यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको उसको क्या बोलते हैं. तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है FeSO4 प्लस 7H2O. FeSO4 plus 7H2O, and these 7H2O are called as water of crystallization. इसको क्या बोलते हैं, water of crystallization. ये आपको एसिड बेसिस सॉल्ट नाम का जो लेसन है उसमें अच्छे से बताया गया है कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लेकिन मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ कि ये जो सॉल्ट है उसका जो ग्रीन कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, एंड इसको ये फिक्स होता है तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है वो, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे उन्होंने वो क्या किया है, निकाल दिया है, वो नहीं लिखा है. लेकिन जब भी ग्रीन कलर का सॉल्ट है तो वो 7H2O के वजह से ही है.
तो आपने भी एग्जाम में लिखते वक्त ये लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में रखना है FeSO4.7H2O और यहाँ का जो FeSO4 है ये सेम है, उन्होंने यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए वो लिखाया नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये मैं तुमको एसिड बेसिस सॉल्ट्स का जो चैप्टर है उसमें बता दूंगी। लेट अस सी सेकेंड एग्जाम्पल। Second example of thermal decomposition. When potassium chlorate is heated in presence of manganese dioxide, that is called as catalyst. Catalyst क्या होते हैं? The catalysts are the chemicals which are added to the reactant or in chemical reaction to speed up that reaction. उनका rate of reaction बढ़ाने के लिए वो add किए जाते हैं, उनको कहते हैं catalyst. Now it decompose to give potassium chloride and oxygen gas. आपको क्या क्या मिलता है? So this is potassium chlorate. So this is potassium chlorate. तो this is catalyst. Catalyst का नाम क्या है? Manganese dioxide. ये this is what? Potassium chloride. Potassium chloride, and this is all of us know this is oxygen gas. Now this is also example of thermal decomposition. कौन से टाइप का decomposition है ये? This is also thermal decomposition. So is this balance? Yes, this is already balance. Already मतलब मैंने करके ही लिखा है इसको, बैलेंसिंग के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन? व्हेन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट. जब हीट देने के बाद वो रिएक्शन और डिकम्पोजिशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो मुझे आपने ये बताना है बेटा, दिस इज आपको एक क्वेश्चन है इस डिकम्पोजिशन में कि अपना जो रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग नहीं, जो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, तो इस रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. रेस्पिरेशन कौन से टाइप का रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? ठीक है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन है. ये मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड नहीं है, ये जो मैंने आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बताए थे तो उसके रिगार्डिंग है. तो ये आपने मुझे बताना है रेस्पिरेशन कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. नाउ अगेन यहाँ पे एक थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड और एक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है. ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो ये आपने ध्यान में रखना है. दिस इज लेड नाइट्रेट. मैंने बैलेंसिंग के वक्त भी ये लिया हुआ है एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट का कोई कलर नहीं होता है. ट्वाइस PbNO3, ट्वाइस PbNO3, ट्वाइस. नाउ ट्वाइस, ये 2 इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम इसको बैलेंस कर चुके हैं. अभी मैं बैलेंस इक्वेशन ही लिख रही हूँ. जब आप इसको हीट दोगे, अगेन वो टेस्ट ट्यूब में देखो, दिस इज लेड नाइट्रेट, कलरलेस से बताया गया है लेड नाइट्रेट. व्हाइट से कर देती हूँ. सो लेड नाइट्रेट यहाँ पे बताया गया है. सो लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस PbO, 2 PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड. क्या है ये? लेड ऑक्साइड. तो इसका कलर रहता है येलो. कोइंसिडेंटली हम येलो से ही लिख रहे हैं. PbO का कलर होता है येलो, मतलब आफ्टर डिकम्पोजिशन आपको क्या मिलेगा? आप इसको हीट दे रहे हो बेटा, उस लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद आपको मिलेगा येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड, प्लस आपको मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड के फ्यूम्स होते हैं ब्राउन,
तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब ऐसे स्पेसिफिक कलर लिखे जाते हैं, कलर ऑफ रेसिड्यू लिखा जाता है या कोई भी सॉल्ट का कलर लिखाया जाता है, तो वो नोट डाउन करो। एंड O2, तो O2 का कोई कलर ऑर्डर नहीं होता है, तो यहाँ पे ये ब्राउन फ्यूम्स आते हैं NO2 के, और लेड ऑक्साइड का कलर जो होता है वो येलो होता है। दिस इज ऑल्सो कौन सा डिकम्पोजिशन है? दिस इज ऑल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन। Okay, now let us see another type,